हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 46 क्लास 9th का, जिसमें हम गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अब गोला जो होता है ना बेटा, कुछ इस तरह की शेप होती है आपकी, जैसे आपकी कोई बॉल हो गई, ग्लोब हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी गोलाकार जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं गोला। अर्धगोले में क्या होता है, अगर मैंने इसी गोले को आधा काट दिया तो वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी आधे गोले की। ठीक है, अब इसी का आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब बेटा जो अगर आप गोले की बात करो तो गोले में क्या है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। तो इसमें बेटा आपका चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये एक ही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोला आप देख रहे हो ना, पूरा एक ही तो है, पूरा एक ही आपका इसका फेस है। ठीक है, इसका एक ही फलक है, तो यानी एक ही फलक है, तो यानी इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है। तो इसको हम दिखाते हैं 4πr² से, जहाँ पे r जो है वो इस गोले की त्रिज्या है। ठीक है बेटा, अब इसका अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर बेटा ये जो गोला है, इस r इसकी त्रिज्या है, अगर मैं क्या करूँ, 4 वृत्त काट लूँ सेम इसी त्रिज्या के और इन चारों का एरिया निकालूं और उसे प्लस कर दूं, उसका योग निकाल दूं, तो इन चारों वृत्तों का जो एरिया का योग होगा ना, क्षेत्रफल का जो योग होगा, वो इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर इस गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के। ठीक है, तो ये आपका हो गया गोला। अब इसमें अर्धगोले में बात करें, अर्धगोले का अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ ये बाहर बाहर का जो इतना हिस्सा है, तो बेटा ये होगा 2πr², यानी गोले के क्षेत्रफल का आधा। ठीक है, मगर अगर इसमें हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला जो वृत्त है ना, इसका एरिया और जोड़ देंगे। तो 2πr² में जब πr² जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 3πr²। ठीक है बेटा, तो ये थे इसका बेसिक इसके फॉर्मूलेज। अब इसमें बात करते हैं प्रश्नों की। तो इसमें जो पहला प्रश्न आपको दे रखा है सॉल्व, वो आपको दे रखा है कि आपको क्या है, एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है बेटा आपको 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इस गोले का आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। तो पहले हम बात करते हैं गोले की, और इसमें हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 एज इट इज़, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 और r की जगह हमने रख दिया 14, और 2 बार करेंगे बेटा 14 से गुणा, क्योंकि r के ऊपर वर्ग है ना, तो उसका मतलब होता है r को 2 बार गुणा करिए। तो 7 दूनी 14। अब ये जो 4 नंबर्स आ गए ना आपके पास, 4, 22, 2 और 14, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, चारों की गुणा कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर²। अब ये तो बात हुई बेटा गोले की। अब वो कह रहे हैं सेम इसी त्रिज्या के लिए अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों निकालो, वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। इसमें 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 और यहाँ भी 14। ऐसे ही यहाँ पे 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14, यहाँ भी 14। 7 से ये कट गया, यहाँ भी 7 से ये कट गया। अब ये जो चारों नंबर्स आ रखे हैं ना बेटा, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इधर चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 1232 सेंटीमीटर²। और यहाँ पे जब इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1848 सेंटीमीटर²। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है
एक अर्धगोलाकार कटोरा दे रखा है, यानी कुछ इस तरह की आपकी एक शेप दे रखी है, अर्धगोलाकार कटोरा। ठीक है। अब इस कटोरे की जो क्या कहते हैं, एक मोटी स्टील से बना है, कितना 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस दे रखी है। ठीक है, यानी ये कितना चौड़ा है, तो वो आपको दे रखा है बेटा 0.25 सेंटीमीटर। इतना चौड़ा ये कटोरी की चौड़ाई है। ठीक है, इतनी चौड़ी कटोरी है। अब इसमें क्या करा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी जो इसके अंदर वाली जो त्रिज्या दे रखी है बेटा, वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये अंदर वाली त्रिज्या। तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5.25, यानी इसमें ये चौड़ाई हमने जोड़ दी तो बाहर वाली त्रिज्या निकल आएगी। यानी अंदर वाली त्रिज्या को अगर मैं छोटे आर से दिखा दूँ तो बाहर वाली त्रिज्या को मुझे दिखाना पड़ेगा 5 + 0.25, यानी 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये दो चीज़ें हमें इसकी निकालनी है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब जब बेटा आंतरिक निकाल रहे हैं तो अंदर वाली त्रिज्या ही लेंगे, तो उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 और आर की जगह हमने रख दिया 5 × 5। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब बेटा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाहर वाली ही त्रिज्या लेंगे। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, क्योंकि है तो बाहर भी अर्धगोला है, अंदर भी अर्धगोला है, तो इसलिए फॉर्मूला आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सेम ही रहेगा 2πr²। बट इस बार आप r जो है बड़ा वाला ले लो। ठीक है। अब फॉर्मूले में डालते हैं 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह रख दिया 5.25। ठीक है बेटा। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 7 कर दो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट की। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। इसमें तीसरी एक चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि ये जो कटोरी है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा बेटा, हमें अगर आप देखो तो वो जो कटोरी है वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है। तो इसमें जो बाहर वाला जो है वो वाली वृत्त है और एक अंदर एक वृत्त है, तो उसमें जो बीच का जो ये हिस्सा है ना, इसका क्षेत्रफल अभी रह गया है। हमने बाहर वाले का हमने अभी तक क्या निकाला है बेटा, हमने निकाली है ये चीज़ निकाली है, हमने ये बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ये निकाल दिया है। ठीक है, हमने अंदर वाला क्षेत्रफल भी निकाल दिया है। ये दो काम हम कर चुके हैं, मगर अभी ये जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है, इसका क्षेत्रफल रह गया है। तो अगर आप कटोरी को ऊपर से देखोगे ना बेटा तो कैसा दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। ऊपर से देखोगे तो आप कुछ इस तरह की दिखेगी। तो अभी इसका एरिया तो रह ही गया ना, ये जो ऊपर से हमें जो ये हिस्सा छूट रहा है हमारा, उसका क्षेत्रफल निकालना अभी रह गया है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को माइनस कर देंगे। ठीक है, बाहर वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो है 5.25, अभी हमने देखा था, और अंदर वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो है सिर्फ 5। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिंग का इसका क्षेत्रफल और निकाल देते हैं। तो रिंग का क्षेत्रफल ये हम कैसे निकालेंगे, हम बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, πr² में से, यही होता है ना बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, πr² में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो
अब आप इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करिए। ठीक है बेटा, पाई हमने कॉमन ले लिया, आर की जगह आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये दो अंदर रह गए। पाई की जगह आपने रख दिया 22/7, यहाँ पे आपका आ गया 5.25 का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा जब आप इसका वर्ग करेंगे यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा 22 से और भाग कर दोगे 7 से, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 8.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इस पूरी कटोरी का कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो तीनों क्षेत्रफल हमने निकाले हैं ना, हमने ये तीनों क्षेत्रफल जो निकाले हैं ना बेटा, एक तो ये आंतरिक क्षेत्रफल, एक ये जो बाहरी क्षेत्रफल और एक ये जो रिंग का क्षेत्रफल, हम इन तीनों क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 157 प्लस 173.09 प्लस 8.05, और जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आ जाएगा सेकेंड वाला सॉल्व्ड क्वेश्चन। अब इसी में बेटा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उन्हें चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें पहला अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें बेटा पहले प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका व्यास आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है बेटा आपको 21, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 4πr²। ठीक है बेटा, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप रख देंगे 21/2, 21/2, ये 2 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, 7 या 21। अब ये तीनों नंबर्स को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 22, 21 और 3 को, तो आपके पास आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अब इसी में आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। अब इस बार त्रिज्या दे रखी है बेटा आपको 21 सेंटीमीटर और कहा है अर्धगोले का, यानी इस बार आपको दे रखा है अर्धगोला, उसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों निकालने हैं। तो वक्र होता है बेटा 2πr², कुल होता है 3πr²। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज़ डालते हैं। 2 इंटू पाई की जगह रख दिया 22/7, आर की जगह रख दिया 21, यहाँ भी 21, 7 या 21। अब इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, तो आपके पास आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 की जगह 3, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, आर की जगह हमने रख दिया 21, यहाँ भी 21, 7 या 21। अब इन चारों नंबर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड इसमें प्रश्न आपको दे रखा है, तीसरा प्रश्न इसमें दे रखा है आपको कि आपको क्या करना है, एक गोले की त्रिज्या का ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। अब अगर बेटा आपको ध्यान हो कि गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। यह आपको दे रखा है 154, तो 4 रखा, पाई की जगह हमने रखा 22/7, r² क्योंकि त्रिज्या ही हमें निकालनी है, ये एज इट इज़, यह आ गया 154। अब बेटा ये जो 7 यहाँ नीचे भाग में है ना, ये वहाँ जाके गुणा में आ जाएगा।
ठीक है। और ये 4 और 22 जो आपको गुणा में दिख रहा है ना, ये वहाँ जाके भाग में आ गए, ठीक है। अब ये 22 इससे कटा तो ये 22 7 सा आपका 154 होता है। जब आप इसे काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। अब यानी r² आ गया आपका, ऊपर की तरफ है 7 गुणा 7 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब जब बेटा इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, क्योंकि r² है ना, हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ये आ जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या आपकी निकल कर आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी में बेटा लास्ट क्वेश्चन, जो 4th क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन है, यानी बेलन दे रखा है आपको, और उसके अंदर क्या है, एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, यानी इस बेलन को एक गोले ने पूरी तरीके से घेर लिया है। अब क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए और बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दे क्या रखा है बेटा, इसमें आपको इस बेलन की त्रिज्या दे रखी है, r दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ज़रा देख कर बताओ बेटा, जब बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो गोला है इसकी त्रिज्या भी तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये गोला पूरी तरीके से उस बेलन में पूरा ही तो आ रहा है। तो अगर इस बेलन की त्रिज्या 7 है तो यानी ये गोला भी कहीं ना कहीं 7 सेंटीमीटर का ही होगा, तभी तो ये इसमें पूरा घुस गया, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप गोले की जो त्रिज्या है वो 7 है, तो यानी गोले का जो व्यास है वो कितना हो गया बेटा, इसका पूरा कितना हो गया, 14 हो गया, यानी डबल हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये व्यास जो है ये 14 है, गोले का व्यास जो है 14 है, तो यानी कहीं ना कहीं इस बेलन की ऊंचाई भी 14 है, क्योंकि व्यास और ये जो बेलन की ऊंचाई है ये एक ही बात है, क्योंकि पूरा गोला जितनी ऊंचाई का है उतनी ही ऊंचाई का ये बेलन है, ठीक है। तो यानी ये जो इसका व्यास है 14, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 हमने ऐसे ही रखा, पाई की जगह 22/7 और r की जगह हमने रख दिया 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट गया। अब बेटा जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसी में अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो वो होता है 2πrh। तो 2 एज इट इज़, पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7, r की जगह मैंने रख दिया 7 और h की जगह यानी ऊंचाई की जगह मैंने रख दिया 14, ठीक है बेटा। बेलन की त्रिज्या 7 ही थी और बेलन की ऊंचाई हमने देखा 14 है। अब 7 से 7 कट गया। अब इन तीनों नंबर्स को बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा से 616 ही मिलेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर था इस वर्कशीट नंबर 46 का। थैंक यू सो मच।